नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा चैनल जीएस पर। दोस्तों, प्रोटीन के मुख्य स्रोत से संबंधित सवालें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें अब तक जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन के सर्वाधिक स्रोत में, तो वो सोयाबीन याद करते थे और एग्जाम में भी पूछे जाते थे तो मैक्सिमम आंसर सोयाबीन ही होता था। जबकि सोयाबीन में मात्र 45% ही प्रोटीन पाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो आपको मशरूम में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि सोयाबीन हो गया या मशरूम हो गया, इसके अलावे भी प्रोटीन के और भी स्रोत हैं जिससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछी जाती है और उसमें कितना परसेंट प्रोटीन की मात्रा हो रहती है और प्रोटीन से हमारे बॉडी को क्या फायदा है, इन सारे पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सिर्फ आप लोग ट्रिक ही नहीं समझिए, इसको एक इंफॉर्मेटिव आप समझिए कि आपसे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपसे ये सवाल बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो गौर करेंगे कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत में मशरूम भी आता है, दाल भी आता है, सोयाबीन भी आता है, दूध भी आता है, मांस भी आता है, अंडा भी आता है। ये सारे के सारे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अब ये सब याद कैसे रहेगा? तो नॉर्मली भी जो अभी हम आपको बताए ऐसे भी याद रहेगा, या फिर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एक हम प्यारा ट्रिक भी लिख देते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि आखिर प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मौसा सोया है, दादू माँ अंडा दोना, दादू माँ अंडा दोना। नहीं, ये नॉर्मल बात है। यदि कोई घर में सोया हुआ है जिनसे आप डरते हैं तो मौसा के बारे में बताया जा रहा है कि मौसा सोया है, दादू जी से कहा रहा दादू माँ अंडा दोना या दादी माँ अंडा दोना। नहीं, दादू को दादी लिखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, दादी माँ अंडा दोना, यानी अंडा लेना है बच्चे को। तो क्या बोला दादी से कि दादी माँ मूसा सोया हुआ है, अंडा दो ना। यानी मूसा सोया हुआ है, जब तक सो उठेंगे तब तक क्या करेंगे, हम तो अंडवा खा लेंगे। तो इसी में क्या होगा बाबू, सारे नाम आपको याद हो जाएगा, कौन सा, जो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत में है। ऐसे फिगर से भी क्लियर हो गया। हम आपको बता भी दिए कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपका जो ये मशरूम दिख रहा होगा, सभी लोग मशरूम देखे होंगे, तो सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में 80% प्रोटीन जो है वो आपको मशरूम में पाया जाता है। तो सारा नाम हम आपको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, आपका हो गया मशरूम, मौसा से हो गया आपका मशरूम, उसके बाद सोया से हो गया सोयाबीन। सबसे ज्यादा किसमें हो गया बाबू रे, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको 80% प्रोटीन मशरूम में और 45% प्रोटीन किसमें, सोयाबीन में। उसके बाद दाल से क्या हो गया, दाल हो गया। उसके बाद दूध से क्या हो गया, दूध हो गया। नहीं, मां से क्या हो गया, मांस हो गया। और अंडा तो लिखा हुआ है ही। इसका मतलब है कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो आपके सामने है, मशरूम है, सोयाबीन है, दाल है, दूध है, मांस है और अंडा है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये ट्रिक नहीं भी बताते तो ये हमको याद हो जाता, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको याद है तो ये और अच्छी बात है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को याद नहीं होता है, रटते हैं फिर भूल जाते हैं कि प्रोटीन की मात्रा किसमें ज्यादा होगा, या प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन स्रोत हैं, वसा का क्या स्रोत है, याद करते भूल जाते, उन बच्चों के लिए है। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको ये बात में कंफ्यूजन हमेशा रहता है मशरूम और सोयाबीन में, तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मूसा सोया है, पहले मशरूम तब सोयाबीन, पहले मशरूम तब सोयाबीन। और मशरूम में प्रोटीन कितना परसेंट, 80%, और सोयाबीन में कितना परसेंट, 45%। दाल की बात करेंगे, इसमें मात्र 25% पाया जाता है। दूध की बात करेंगे, इसमें मात्र 20% प्रोटीन पाया जाता है। मांस अंडा की बात करेंगे, इसमें भी वही 20 से 25% पाया जाता है। तो ये सब में प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम रहता है, सबसे ज्यादा मशरूम में और उसके बाद सोयाबीन में। तो यदि मशरूम ऑप्शन हो तो आंसर प्रोटीन के सर्वाधिक स्रोत में मशरूम ही होता है, और मशरूम ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। यदि मशरूम ऑप्शन में ना हो तो आंसर सोयाबीन होगा, लेकिन जब मशरूम आंसर में रहेगा तो क्या होगा, मशरूम होगा। तो आज ये आपको याद हो गया कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है, तो मशरूम है, सोयाबीन, दाल, दूध, मांस और मछली। सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें, तो मशरूम में कितना प्रतिशत, 80%। उसके बाद
सोयाबीन में कितना प्रतिशत, तो 45%। उसके बाद दूध, दाल, मांस, मछली में एवरेज जो है 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होती है। अतः यदि आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है या किसी बच्चे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन है तो उसमें क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी नहीं होगा। सारे इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन बीमारी होता है, तो क्वाशियोरकर और मरासमस होता है। अतः यदि आप ये सब कुछ खाते हैं और अपने बच्चे को खिलाते हैं तो आपका बच्चा क्वाशियोरकर का और मरासमस का शिकार नहीं होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में पूछेगा तो मशरूम होगा, कितना प्रतिशत, तो 80%। कोई कंफ्यूजन? चलिए उसके बाद आपके बॉडी का जो ग्रोथ होता है, आपके बॉडी के ग्रोथ करने में भी प्रोटीन का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोटीन से संबंधित सारे तरह के सवालों का जवाब आपको याद हो गया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो बाबू वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।